बैक गाइस, आप लोग की डिमांड पे हम ले आए हैं एचटीएमएल का फुल लेक्चर और हम लोग अब शुरुआत करते हैं एचटीएमएल अपनी वेब डिजाइनिंग की जर्नी को। और आज पार्ट 1 है एचटीएमएल का। इसमें हम लोग बेसिक एचटीएमएल के कुछ टैग्स सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पे डेली मिलती रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना दिखा देता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एचटीएमएल क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी में। दोस्तों, एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि क्या एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, इसका सीधा जवाब है नो। एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो एचटीएमएल क्या है? सबसे पहले दोस्तों मैं एचटीएमएल का फुल फॉर्म बताता हूँ, देन आपको आगे गाइड करता हूँ। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक लैंग्वेज है बट नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML जैसे आप लोग किसी भी बॉडी का ढांचा जो देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग HTML की हेल्प से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंटैक्स की एचटीएमएल का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। एचटीएमएल मतलब कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये एचटीएमएल, दोस्तों ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब टैग है। एचटीएमएल में आप लोग को एक बार जरूर ध्यान रखना है कि एचटीएमएल में अगर कोई टैग ओपन हुआ है तो उसको हम लोग क्लोज भी करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर कोई टैग हमने ओपन किया तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने एचटीएमएल टैग यहाँ पे हमने ओपन किया है और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमने एचटीएमएल टैग को क्लोज किया है। मतलब ईच एंड एवरी टैग इन एचटीएमएल हैव ओपन एंड क्लोज। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं सिंटैक्स। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं करेंगे दोस्तों, हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना एचटीएमएल का सिंटैक्स जो है लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एचटीएमएल। सबसे पहले आपको देखिए, मैंने एचटीएमएल लिखा, एचटीएमएल टैग ओपन किया और एचटीएमएल टैग क्लोज किया। एचटीएमएल टैग को करने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद एचटीएमएल टैग के अंदर आपको एक हेड टैग लिखना है। दोस्तों ये जितने भी टैग, इसका दोस्तों आप टाइटल टैग एक दे सकते हैं, जो कि आप चाहें या ना, मतलब आप अगर ज़रूरी हो तो आप टाइटल टैग दे सकते हैं। और टाइटल टैग में हम बताते हैं कि टाइटल मतलब क्या टाइटल है हमारे उस प्रोजेक्ट का, उस फाइल का। और टाइटल टैग के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट क्लास। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास दे दिया नाम। बस टाइटल टैग के बाद दोस्तों टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज किया है। उसके बाद आपको हेड टैग भी जहाँ पे क्लोज हुआ है, जहाँ पे हेड टैग भी क्लोज हुआ है, उसका दोस्तों एक टैग होता है बॉडी टैग। यहाँ पे ये देखिए। अब दोस्तों आपको मेन एचटीएमएल का कंटेंट जो है, आपको मेन एचटीएमएल का कंटेंट जो है बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी काम करेंगे आपको सब कुछ बॉडी टैग के अंदर लिखना है। जैसे कि अगर आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड या फिर कुछ भी, वो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा। बॉडी मतलब आपकी स्क्रीन की बॉडी, उसके टैग के अंदर आप कोई भी टैग, जैसे H1 टैग, हेडिंग टैग, जितने भी टैग होते हैं आप वो लिख सकते हो। दोस्तों ये था बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार सेव कर लीजिए, एक बार सही से इसको देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया। सिंटैक्स बताने के बाद दोस्तों अब हेडिंग टैग। सबसे पहला टैग हम जो आज पढ़ेंगे उसका नाम है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग दोस्तों क्या करता है, आप लोग ने कोई भी वेबसाइट देखा होगा, उसमें आप लोग ने हेडिंग देखा होगा। चलिए दिखा देता हूँ मैं कोई भी वेबसाइट। मैं सर्च करता हूँ एनी HTML वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे चलिए कोई भी रैंडम वेबसाइट मैंने ओपन कर ली, जो भी आई थी मुझे नहीं पता, XYZ। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है द फ्रीडम ऑफ डिजाइन योर वे। दोस्तों ये एक हेडिंग है। इस हेडिंग को लिखने के लिए हम लोग HTML में हेडिंग टैग का यूज करते हैं। टोटल 6 हेडिंग टैग होती है दोस्तों, जिसका पहला नेम है H1, दूसरा है H2, तीसरा H3। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब हेडिंग टैग आपको कैसे वर्क करता है प्रॉपर लाइव एग्जांपल के साथ VS कोड में अपना कोड लिख कर रन करा के मैं दिखाऊंगा कि हेडिंग टैग कैसे वर्क करता है। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको फॉर्मेटिंग कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको फॉर्मेटिंग कर लिया है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा हेडिंग टैग कैसे वर्क करता है। मैं इसको एक बार रन कराऊंगा अभी। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखा दे, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि हमें कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखने से पहले हमें जो भी टैग, हमें सबसे पहले HTML टैग, फिर हेड टैग, हेड टैग के अंदर हमें टाइटल टैग, उसके बाद हेड टैग जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बॉडी टैग, और जो भी हमें मेन काम करना होगा बॉडी टैग के अंदर करना होगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने पूरा काम बॉडी टैग के अंदर किया है।
यहाँ पे भी दोस्तों मैंने H1 के अंदर हेडिंग 1 मतलब H1 का फुल फॉर्म होता है हेडिंग 1, H2 मतलब हेडिंग 2 मतलब H1 क्या है, H2 क्या है, तीनों इन 6 में डिफरेंट क्या है, मैं आपको रन कराऊँगा जब इस प्रोग्राम को, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे ये देखिए दोस्तों हेडिंग 1 आपको जो मेन हेडिंग देना होता है वो आप H1 के अंदर देते हैं। उसके मतलब धीरे-धीरे हर एक साइज़ और बोल्ड कम होता है, हेडिंग टैग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं। दोस्तों सिंपल सा हेडिंग टैग बहुत यूज़ होगा आपकी कोई भी वेबसाइट पे, क्योंकि कोई भी आप लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको H1 के अंदर या H2 या H3 के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं और आप लोग भी इन्हीं को यूज़ करेंगे। दोस्तों ये देखिए जो टाइटल हमने लिखा था हेडिंग टैग, यहाँ पे ये देखिए ऊपर लिख के आ रहा है, यहाँ आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हमने हेडिंग टैग पढ़ लिया है। अब दोस्तों पढ़ते हैं पैराग्राफ टैग क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने वेबसाइट पे, चलिए दोस्तों वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वेबसाइट पे दोस्तों नहीं है, मैं कोई अदर वेबसाइट एक बार ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पैराग्राफ टाइप का लिखा हुआ है। दोस्तों ये लिखते हैं हम लोग पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। दोस्तों इसको लिखने के लिए सिंपल सा पी वर्ड को यूज़ होता है। दोस्तों एचटीएमएल सीखना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग को थोड़ा भी आता है तो मैं दोस्तों यहाँ पे सारी हेडिंग रिमूव कर दूंगा, ओनली H1 रहने दूंगा और एक न्यू टैग लूंगा पी, और मैं इसके अंदर कुछ टैग मतलब कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ टैग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम आशुतोष कुशवाहा, आपको यहाँ पे पैराग्राफ पर सेम मिल रहा होगा। उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट पैराग्राफ टैग लिया है, उसमें लिखा मैंने दिस इज माय फर्स्ट एचटीएमएल क्लास, वो भी यहाँ पे सेम आपको मिल रहा होगा। मैं एक पैराग्राफ टैग आपके सामने और लेके दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे बाकी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। देखो मैंने कुछ कॉपी कर रखा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नो नो नो, मैंने कुछ कॉपी नहीं किया हुआ है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लखनऊ इज द बेस्ट सिटी। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों मैंने जैसे मैं जो भी इधर लिख रहा हूँ वो एज इट इज़ इधर लिख के आ रहा है। मतलब पैराग्राफ टैग का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ डिटेल बताना है, किसी भी चीज़ के बारे में पैराग्राफ लिखना है, तो आप पी टैग के अंदर लिख सकते हैं और आराम से यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने जो भी लिखा वहाँ पे लिख के आ रहा हूँ। और आज दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी दोस्तों शॉर्ट में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों आज हमने पढ़ा हेडिंग टैग, हमने आज दोस्तों क्या पढ़ा HEADING हेडिंग टैग, एंड हमने क्या पढ़ा दोस्तों पैराग्राफ टैग। दो टैग दोस्तों आज हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे इसके आगे की चीज़ें। दोस्तों अगर आप लोग को ये मज़ा आ रहा है, यहाँ तक की चीज़ें आपको अगर अभी तक समझ में आई है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिलेगा और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।